जिनको यहाँ पर मिलेंगे। आज के दिन डॉक्टर एस जयशंकर ने पहले तो यूएसए को कैटेगोरिकली ये कह दिया कि अगर आपको नहीं पसंद कि हम रशिया से ऑयल लेकर इसको रिफाइन करके बेचते हैं, मत खरीदो। ये हमें बोलना बंद करो कि रशिया से तुम ऑयल खरीद नहीं सकते, वो हमारा डिसीजन है। तुम्हें नहीं परचेज करने उसके प्रोडक्ट्स, दैट इज योर डिसीजन। इस एक स्टेटमेंट से इंडिया ने अपना स्टांस क्लियर कर दिया है कि चाहे यूएस या यूरोप कुछ भी कर ले, इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी किसी और के प्रेशर के अंडर चेंज नहीं करने वाला। नाउ एक तो ये इनकी स्टेटमेंट सामने आई है। नाउ इसी समिट में डॉक्टर एस जयशंकर से एक सवाल ये पूछा गया कि दो चीजें हुई हैं। एक तो ट्रंप ने लगातार भारत को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं अचानक से सडनली यूएस पाकिस्तान रिलेशंस इंप्रूव हो गए हैं। ये चीज मैं काफी बार हाईलाइट कर चुका हूं अपनी वेरियस वीडियोस में। अगर आप चैनल फॉलो करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा, चाहे आसिम मुनीर की विजिट्स आप अगर देख लीजिए, या फिर जिस तरीके से अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को यूएस एक आतंकवादी संगठन मान रहा है, हर तरफ से यूएस बहुत ज्यादा प्रो पाकिस्तान हो चुका है। नाउ इसके बारे में भी डॉक्टर एस जयशंकर ने बड़ी स्टेटमेंट दी है। इन्होंने इतिहास का रिमाइंडर दिया है यूएसए को। ये बोला है कि देखिए यूएसए और पाकिस्तान का एक इतिहास रह चुका है, दे हैव ए हिस्ट्री विद ईच अदर। और वो हिस्ट्री आप सबको पता है, यूएसए के 2000 लोग जब मारे गए थे 9/11 में, उसका जो मेन मास्टरमाइंड था वो पाकिस्तान में आराम से छुपा हुआ था। यूएसए ने पाकिस्तान के अंदर जाकर उस आदमी को मारा था और पाकिस्तान ने बाद में निंदा करी थी कि यूएसए को इस तरीके से हमारी सॉवरेनिटी वायलेट नहीं करनी चाहिए थी। ये हिस्ट्री है यूएस पाकिस्तान की। डोनाल्ड ट्रंप खुद 2017 में ट्वीट कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने यूएसए के कई लीडर्स को बेवकूफ बनाया है, बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स ले लिए और साथ ही साथ उन्हीं आतंकवादियों का सपोर्ट किया जो यूएस सोल्जर्स को मार रहे थे। तो ये तो दोनों की हिस्ट्री है। और दोनों की एक और हिस्ट्री ये भी है कि वो एक दूसरे की हिस्ट्री को इग्नोर कर देते हैं। मतलब ऑलमोस्ट यहां पे आप मान लीजिए दो लोग हैं, दोनों का इतिहास है कि एक आदमी दूसरे आदमी को बेवकूफ बनाता है काफी बार, बट स्टिल दूसरे आदमी की आदत है कि जब भी उसके कोई प्लान्स बनते हैं, कोई छोटा मोटा टैक्टिक उसको यूज करना होता है, वो उसी आदमी के पास वापस जाता है ना। यहाँ लाइन है कि दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ ओवरलुकिंग दैट हिस्ट्री। दोनों का एक इतिहास रह चुका है। पाकिस्तानी भी कई बार कहते हैं कि यूएसए ने फायदा उठा लिया हमारा, हमारे इतने लोग मर गए, 60,000 लोग मर गए वॉर ऑन टेरर में, मगर घूम फिर के जब जरूरत पड़ती है जाते हैं अमेरिकन के पास ही है। मतलब दोनों का एक बहुत ही एक अजीब सा रिलेशन कि ऐसे रिलेशंस पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस को देख के रखे जाते हैं, टैक्टिक्स को देख के लिए जाते हैं। और मैं आपको इसका बता चुका हूं, इंडिया और यूएस के रिलेशंस एक ग्रैंड स्ट्रेटजी का पार्ट है। उसमें कई सालों की स्ट्रेटजी है। इट इज अ मोर ऑफ अ लॉन्ग टर्म विजन। जो यूएस पाकिस्तान अभी कर रहे हैं ये बस एक टैक्टिक है। वो टैक्टिक प्रेडोमिनेटली आप कह सकते हैं जो एक इंपेंडिंग इजराइल ईरान की वॉर अभी होने वाली है उसको ध्यान में रख के लिया जा रहा है, या फिर परहैप्स यूएसए को जेन्युइनली लगता है कि अगर ये पाकिस्तान को इंपॉर्टेंस देंगे तो इससे इंडिया और ज्यादा प्रेशर फील करेगा। क्योंकि आपने देखा होगा ट्रंप या फिर बाकी जो ट्रंप के मिनिस्टर्स हैं, ये जब भी पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं ना, बिना बात पर वहां पे इंडिया का मेंशन होता ही होता है। ट्रंप ने भी जब बोला था कि हम यूएसए में इस वक्त अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर रशिया यूक्रेन के बीच में सीज फायर करवाना है तो उसका रास्ता नई दिल्ली से होके जाएगा। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी ये सोच रहा होगा कि यूएस टैक्टिकली किस तरीके से पाकिस्तान का यूज करने वाला है। क्या आने वाली इजराइल ईरान वॉर इतनी ज़्यादा भीषण होगी जहां पर पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस या फिर पाकिस्तान की मिलिट्री का एक क्रिटिकल रोल आने वाला है। क्योंकि ये जो स्टेटमेंट दिया ना बाय डॉक्टर जयशंकर, ये मैं कहूंगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दे कीप ट्राइंग टू डू दिस। सम ऑफ इट कैन बी टैक्टिकल, सम ऑफ इट कैन हैव अदर बेनिफिट्स और कैलकुलेशंस। और यूजुअली हमने देखा है कि यूएस जब भी टैक्टिकली पाकिस्तान को यूज करता है ना, मास स्केल पर आम पाकिस्तानी बहुत सारे मारे जाते हैं। खैर इसके अलावा अगर हम देखें, इन्होंने ये बात भी बोली है कि ऐसा नहीं है कि ट्रंप कोई निराला चैलेंज है भारत के लिए। बिल्कुल आज के समय डिसएग्रीमेंट्स हैं यूएसए को लेकर, मगर इतिहास में आप अगर जाओ तो जॉर्ज बुश की प्रेसिडेंसी के अंडर भी इंडिया ने प्रेशर फेस किया था पाकिस्तान को लेकर। क्योंकि आपको याद होगा जॉर्ज बुश प्रेसिडेंसी के अंडर ही पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूएस ने थमा दिए थे आतंकवाद से लड़ने के लिए। वो सारा पैसा आतंकवाद से लड़ने के लिए नहीं यूज किया गया, काफी लार्ज स्केल पे तो वहां पे करप्शन हुआ। फिर जो बाकी थोड़ा बहुत पैसा बचा हुआ था पाकिस्तान ने मिलिट्री यूज में उसको डाल दिया। और